हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपने एक कहावत सुनी है ना कि आंख बंद करके भरोसा करना। उसका क्या मतलब होता है? उसका सिंपल सा मतलब है कि आप किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उसने जो भी बात कही, जैसे भी बात कही, उसका बिना क्रॉस चेक किए आप उस पर भरोसा कर देते हैं। तो वैसे ही आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाला हूं जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे आप नर्सिंग के हो, या फिर कोई भी ऐसा डिसिप्लिन जहां पे फार्माकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का ग्रिप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कमांड अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो फिर ये बुक आपके काफी काम आएगी। ऑब्वियसली एज पर द सिलेबस के वेटेज के अकॉर्डिंग जिसकी जानकारी मुझे है, एमबीबीएस और फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए ये तो मस्ट हैव किताब है। ये किताब आपको फार्माकोलॉजी का न केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा बल्कि आपको आने वाले समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। अगर आप एमबीबीएस के हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके काम आएगा। अगर आप फार्मेसी के हैं और जीपैट, नाइपर जैसे एग्जाम के लिए फार्माकोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे अच्छी किताब मैंने खुद नहीं देखी है। तो आज की किताब है क्या जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? आज की किताब का जो टाइटल है वह है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय गोविंद राय गर्ग और स्पर्श गुप्ता। ये एक ऐसी किताब है जिसे मैंने खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में यूज किया था पढ़ने के लिए। तो आज मैं इसका अपडेटेड वर्जन यानी कि लेटेस्ट एडिशन की रिव्यू करने वाला हूं। मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, लेकिन इसका जो एडिशन है यहां पे आप देखिए 11th एडिशन है जिसे मैं यूज किया करता था। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं यह है इसका लेटेस्ट यानी कि 16th एडिशन। तो रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी एक ऐसी किताब है जिसमें थ्योरी का भी पोर्शन कवर किया गया है, लेकिन डिटेल पे नहीं बल्कि उसके एब्स्ट्रैक्ट को कवर किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, मेमोनिक्स दिए गए हैं, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो आपके सभी तरीके के सर्च का एक ही आंसर है, वह रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही है। चलिए देखना शुरू करते हैं इस बुक से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल। सबसे पहले इस बुक का नाम जो कि मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी रिपीट करते हैं, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी 16th एडिशन बाय गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता। ये जेपी मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है, लेटेस्ट यानी कि 16th इसका एडिशन है। इसमें टोटल पेज नंबर के बारे में बात करें तो 531 पेजेस आपको मिलेंगे। इस पेजेस की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इसमें कलरफुल यूज किए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस को, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजों को अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है और ये कलर आपको एम्फेसाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा हाईलाइट जाए। इमेज बेस्ड एमसीक्यूज आपने कुछ ही किताबों में देखी होगी और ये आपको यहां पे मिलने वाला है। इमेज बेस्ड एमसीक्यूज करने का मतलब क्या है? आपको इमेज दे दिया जाएगा और उस इमेज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सपोज किसी ने आपको माइस्थेनिया ग्रेविस का एक इमेज दे दिया जिसमें आईलिड्स थोड़े झुके हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अब इमेज देख करके क्वेश्चन का आंसर करना ये आपके प्रैक्टिस में शायद नहीं होगा, लेकिन जब इस तरह के प्रैक्टिस को आप इस किताब की मदद से करेंगे ना तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, काफी मजे आने में लगेंगे। चलिए अपन ओपन करते हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से इंडेक्स मिलेंगे एक बार मैं ब्रीफिंग वो कर दूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इस तरह की किताबें आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली हैं। यहां पे कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं, कुछ सिंबल दिए गए हैं, की पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे हर एक पेजेस के आसपास। आपको मेमोनिक्स मिलेगा, न्यू ड्रग की लिस्ट मिलेगी, यहां पे आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे ताकि आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। इस बुक की कुछ यूनिक फीचर्स दिए गए हैं कि ये बुक अपने आप को दूसरों से कैसे अलग करती है, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ यूनिक फीचर के बारे में बता दूं। फुली कलर्ड एडिशन, स्पेशल एम्स पैटर्न क्वेश्चन एडेड, प्लेंटी ऑफ आई कैचिंग इमेजेस टू हेल्प विद विजुअल मेमोरी और ऐसे कई कुछ। हम इनके बारे में डिटेल से नहीं देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इनके कंटेंट का। तो कौन कौन से टॉपिक कवर किया गया होगा? ऑब्वियसली आपके फार्माकोलॉजी में जो भी किताबें हैं उसके हिसाब से कॉपी किया गया और इसकी जो टाइटल है वो किसी एक बुक नहीं बल्कि काफी सारे बुक्स को मिलाकर के यूज किया गया है। तो आपको मल्टीपल बुक का एडवांटेज एक बुक में मिलेगा। कंटेंट के बारे में ब्रीफ कर दूं, जनरल फार्माकोलॉजी। हाँ, एक चीज और, यहां पे जो कंटेंट है उनके सामने में आपको स्टार मार्क लगे हुए नजर आएंगे। यहां पे आप देखिए ये जो स्टार मार्क्स है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा टॉपिक कॉम्पिटेंसी बेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 स्टार मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इन केस ऑफ हरी हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर आपको जल्दी है तो इन स्टार बेस्ड क्वेश्चन को रख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपिक है हमारा जनरल फार्माकोलॉजी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, किडनी, एंडोक्राइनोलॉजी, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनेस्थेसिया, हेमेटोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाले ड्रग्स,
कीमोथेरेपी फॉर बैक्टीरिया, कीमोथेरेपी फॉर आपके जो कैंसर हैं वो, कीमोथेरेपी फॉर एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में अभी बात किया, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, मिसलेनियस ड्रग, न्यू ड्रग्स विद मेमोनिक्स, लेटेस्ट पेपर ऑफ एम्स जिसमें आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न देखोगे, नीट पीजी का 2021, नीट पीजी 2020 और INI सेट जुलाई 2021 और उसके बाद एनेक्जर। तो आपको यहां पे क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर और जो मेन एग्जाम है उनके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी यहां पे आपको डिस्कस किया गया था। इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। गोविंद राय सर, गर्ग और स्पर्श गुप्ता के बारे में आप तो जानते ही हैं, उनके वीडियोस भी आप ही चलते हैं फार्माकोलॉजी में। लैंग्वेज इतनी सिंपल है, इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे किताब के अंदर जो भी पैराग्राफ होते हैं उन सब का निचोड़ है, एक्सट्रैक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको यहां पे मिलेंगे। एग्जांपल की अगर आप बात करें, कलर पेज के बारे में बात कर रहा था, तो जनरल फार्माकोलॉजी का आप देखेंगे तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहां पे आपको दिए गए हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा एमसीक्यूज की किताब उठा लेते हैं। एमसीक्यूज की किताब सॉल्व करना, अटेंड करना काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले कवर किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर एमसीक्यूज में जाएंगे तो एक गजब का कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि हाँ ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप बिना थ्योरी पढ़े सीधा जंप करते हो एमसीक्यूज में तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं और उससे केवल डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी बढ़ेगी और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ने लगेगी। सो ऑलवेज क्या करिएगा, पहले थ्योरी को कवर करिए फिर एमसीक्यूज पे जाइए, तो यहां पे आपको वो चीजें मिलेंगी, थ्योरीज मिलेंगी बहुत शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मिलेगा। यहां पे देखिए जो मैंने आपको कहा था कि कलर पेज के साथ साथ कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं जो आप यहां पे देख सकते हैं। मैं यहां से आपको बता दूं कि यहां पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। की पॉइंट्स मतलब उस टॉपिक के रेस्पेक्ट में ऐसे कौन से पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। फिर यहां पे देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स में की पॉइंट दिए गए हैं। एग्जांपल यहां पे लिखा है ड्रग विद हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिनके पास हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की कैपेसिटी है। दूसरा यहां पे देखिए मेमोनिक्स दिया गया है कि अगर आप डायलिसिस को स्पेशल रेफरेंस से समझना चाहते हैं कि कौन कौन से केस में इफेक्टिव नहीं होता, कौन से केस ऑफ पॉइजनिंग में इफेक्टिव नहीं होता, तो उसका भी शॉर्ट मेमोनिक्स यहां पे दिया गया है जिसको देख करके आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे। ये पूरा का पूरा जो किताब है वो चैप्टर वाइज इसी फॉर्मेट के हिसाब से बेस्ड है। तो मैं आपको कुछ चैप्टर के फॉर्मेट बस बता रहा हूं, बाकी सारे टॉपिक के लिए यही चीजें सेम चलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ तो आपको मिल रहा है गोल्डन पॉइंट्स। गोल्डन पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट जो कि उस चैप्टर की आत्मा है, जो उसके अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कंसाइज करके आपने लेकर के आई है। जैसे एग्जांपल की बात करो तो यहां पे टू ड्रग हैविंग ऑपोजिट रिस्पांस वाया द एक्शन ऑन डिफरेंट रिसेप्टर आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कि आपके बेस को मजबूत करेंगे। और भी वो सारे पॉइंट रखे गए हैं, क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस दिए गए हैं, उसके नाम दिए गए हैं और उसके साथ में उसके जो स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं वो भी यहां पे इंक्लूड किए गए हैं। सपोज फेज 0 को माइक्रोडोजिंग स्टडी कहते हैं, तो यहां पे गोल्डन पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे। तो यहां पे देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको कुछ इस तरीके से इमेज दे दिए, बहुत सारी इमेजेस है, ये आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये आपको इमेजेस दिखाई दे जा रहे हैं। तो इस इमेज को देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहां पे देखिए ये ड्रग का नाम दिया हुआ है, यहां पे पैचेस लगाए जा रहे हैं, बेसिकली ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इस इमेज के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और इस क्वेश्चन के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिशन इज शोन इन द गिवन डायग्राम। ये जो डायग्राम है वैसे ये मोन्टोक्स टेस्ट के लिए यानी कि प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट के लिए किया जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए किया जा रहा है। तो इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा कि कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिशन से दिया जा रहा है, ये एक क्वेश्चन है। ये भी पूछा जा सकता था कि ये टेस्ट जो किया जा रहा है वो किस डिजीज या किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा रहा है। या ये पूछा जा सकता है कि ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बताइए उस टेस्ट का नाम क्या है। सो कई सारी चीजें एक ही क्वेश्चन से डिराइव की जा सकती हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो आपको इस किताब से जरूर हो जाएगा। मैंने कहा था ना आंख बंद करके भरोसा करना, मतलब ये रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी, इसको मैंने खुद पर्सनली यूज किया था एम फॉर्म के समय से। और आपको बता दूं, वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए चीजों को क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे मुंह से बता दूं, बट आपको बता दूं कि एम फॉर्म फार्माकोलॉजी में आई वाज द टॉपर ऑफ फार्माकोलॉजी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू बुक्स। और उन किताबों की लिस्ट में से ये किताब भी एक महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, ये पूरा टॉपिक कवर नहीं करती,
देती, पूरा पैराग्राफ 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 पढ़ाती नहीं आपको, ये पूरे पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट दे देती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आगे बुक मार्क पे चलते हैं, तो यहां पे आपको दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पे एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग द इमेज बेस्ड क्वेश्चन, और इसके बाद आपका शुरू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसमें दिया गया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कौन से एग्जाम में रिलेटेड टू मेडिकल एग्जाम किस ईयर में पूछा गया था। यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन दिया, तो यहां पे दिया एम्स मई 2019, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आप एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके काफी काम आ सकता है। वैसे तो एम्स एक सब समझाने का तरीका है, कोई भी एग्जाम हो आपके काम आएगा ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें सेक्शन वाइज दिए गए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज का एक्सप्रेशन भी आपको यहां पे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे, तो हमारा नेक्स्ट बुक मार्क है इसी सेक्शन के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन थे आपके इमेज बेस्ड, क्वेश्चन थे आपके एमसीक्यूज बेस्ड, अब क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया गया है न्यूमेरिकल बेस्ड, कि कहीं पे कोई न्यूमेरिकल है, कोई डाटा वगैरह है, तो उसको आप यहां से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाफ लाइफ ऑफ प्रोप्रानोलोल इन अ 60 kg पेशेंट इज 7 आवर एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज 6 लीटर पर केजी, डिटरमाइन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस ऑफ प्रोप्रानोलोल, ऐसे कोई क्वेश्चन। तो यहां पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो यहां पे आपको वो अलग से मिल रहा होगा। उसके बाद चलते हैं, उसका आंसर भी है, ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन दे दिया गया है, यहां पे आप उसका आंसर का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट बुक मार्क, यही बुक मार्क आपके सभी चैप्टर के साथ इक्वली लागू होंगे। अगले बुक मार्क पे चलते हैं, तो देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स, मेमोनिक्स दिया गया है, और यहां पे पूरे कई सारे मेमोनिक्स है। यहां पे भी देखेंगे तो आपको मेमोनिक्स दिख रहा है, यहां पे भी देखेंगे तो भी आपको मेमोनिक्स दिख रहा है, साथ में नए ड्रग जो इंक्लूड हुए उनका भी इंक्लूजन यहां पे किया गया है। और स्पेशल रेफरेंस टू टेबल अगर आप बात करें तो जो डिफरेंट डिजीज होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं उनमें यूज किए जाने वाले ड्रग का बाइफर्गेशन टेबल वाइज भी आपको मिलेगा। आगे चलते हैं अगले बुक मार्क पे, तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्निक नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बट इसने काफी कॉन्सेप्चुअल काम किया है। वो फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, इमेज बेस्ड एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिकल तो हम लोग डेमोंस्ट्रेट करते हैं एक्स फॉर्म के सॉफ्टवेयर से। देखिए, जो रैबिट आइज पे ड्रग का असर पड़ रहा है वो इमेज देख करके, ये हम लोग यूज करते थे प्रैक्टिकल में सिनॉप्सिस के रूप में, कि इमेज देखिए, बताइए कि यहां पे कौन सा ड्रग काम कर रहा है। अब वो आपके इस तरह के पैटर्न में भी इंक्लूजन हो चुका है, तो ये तो काफी अच्छी बात है, जो आपकी काफी काम आएगा। तो ये हो गया कुछ पहले पेजेस के फॉर्मेट। आखिरी में ले चलता हूं आपको, बाकी यही सभी टॉपिक के साथ इक्वली होगा। आखिरी में चलता हूं न्यू ड्रग विद मेमोनिक्स। यहां पे लास्ट पेज में देखिए, जो नए नए ड्रग इंक्लूड हुए हैं उनको मेमोनिक्स के साथ दिखाया गया है अलग से, एट द लास्ट ऑफ द ऑल टॉपिक्स। इसमें कई सारे पेजेस हैं, कई सारे पेजेस में नए ड्रग, उनका मेमोनिक्स दिया गया है, यहां पे उनका सेपरेट मेमोनिक्स दिया गया है, कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, जो कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, वहां पे चलते हैं। तो यहां पे देखिए लेटेस्ट पेपर, जो लेटेस्ट पेपर हैं आपके अलग अलग एग्जाम के, वो यहां पे आपको कवर किया हुआ होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन। इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, सभी तरह के क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए थे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, वो आपको दिए गए हैं। फिर एनेक्सर 2 में आपको मिलेगा ड्रग ऑफ चॉइस, डिफरेंट ड्रग के लिए कौन कौन से, डिफरेंट डिजीज के लिए कौन कौन से ड्रग की चॉइस लिस्ट होती है, कि ये पर्टिकुलर ड्रग का स्पेशल चॉइस है इस डिजीज के रेस्पेक्ट में। वाइस वर्सा कर लीजिए कि इस डिजीज के केस में ये जो ड्रग है वो हमेशा चॉइस में होती है, फर्स्ट चॉइस होती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ह्यूमन टेरेटोजेनिक ड्रग्स, जो कभी प्रेग्नेंट वुमन मेडिसिन लेंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा डेवलपिंग फीटस पे, कैटरेजेनिक इफेक्ट तो नहीं डेवलप हो जाएगा, उसकी एक पॉसिबल लिस्ट दी गई है जहां से आप इन चीजों को भी ग्रास्प कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको एक ऐसी किताब बताई जिसको पढ़ने के लिए आपको बस एक चीज की जरूरत है, वह है मोटिवेशन, कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी किताब जो आपके फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल। मैं फिर से कह दूं, थियोरिटिकल पर्पस है, सेमेस्टर के पर्पस से आपके शायद उतना यूजफुल ना हो, लेकिन अगर आप अपने जो गोल है, गोल क्या, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एग्जाम को क्लियर करना, उस पर फोकस्ड हैं, तो इससे अच्छी किताब मैंने अभी तक नहीं देखी है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हो, एमसीक्यूज हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, मेमोनिक्स हो, या फिर ड्रग की चॉइस हो, या एब्रिवेटेड लिस्ट हो, क्वेश्चन पेपर हो और इस तरह का सॉल्यूशन हो, वो आपको एक साथ तो शायद नहीं मिलेगा। तो ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं जाते जाते कि हमारी कोई भी बुक रिव्यू पेड प्रमोशन नहीं होती, हम उस बुक के बारे में जानते हैं, समझते हैं, यूज करते हैं, फिर आपके लिए वो बुक बना करके लेकर के आते हैं कि आपके वो काम आ सके। अगर ये बुक आप परचेस करना चाहेंगे तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से। आपके सहूलियत के लिए मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ताकि एडिशन आपके लिए कंफ्यूजन का कारण ना बन सके। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।